let us see what is surging and all. So can anyone tell me what is surging? Just कुछ भी बोलो. So when the pressure in the volute casing increases, Mm-hmm. it overcomes the pressure in Volute casing. So in simple words, it is the like reversal of a suppose reversal of your air, right? So suppose you have a blower here. Okay, this is the blower. It is sending some air to your scavenge manifold. Okay, and scavenge manifolding is giving it to the engine. So if in any case, the pressure here, this is P1 pressure, which is before compression. After blower, the pressure will be P2. In the scavenge space, pressure will be P3. If any case, scavenge pressure ज़्यादा हो जाता है as comparatively what blower is giving, ठीक है? Then what will happen? There will be a reversal of gas flow. Scavenge space से air blower के through निकल जाएगी, isn't it? बोलो guys. If in any case in my scavenge space the pressure rises more than the blower can produce, ठीक है? Then what will happen? There will be a backflow of air, isn't it? Scavenge space से pressure बाहर जाएगा. यहाँ pressure ज्यादा है तो, right? Okay, नहीं समझ आ रहा है. ठीक है. So suppose this is my blower, ठीक है? टर्बो चार्जर का ब्लोअर है, ठीक है? ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है? ये फिल्टर लगा हुआ है. तो यहाँ पे प्रेशर रहेगा P1, है ना? ब्लोअर के बाद ब्लोअर के बाद एयर कहाँ जाता है आपका? स्कैवेन स्पेस में जाता है टर्बो चार्जर के बाद, ठीक है? तो यस सर। ये बना दिया मैंने स्कैवेन स्पेस, ठीक है? एंड उसके बाद आपका जाता है इंजन में, ठीक है? सपोज मैं यहाँ पे एक फ्लैप लगा देता हूँ, ठीक है? ऐसे फ्लैप लगा देता हूँ. सो P1 प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. P2 इज आफ्टर ब्लोअर जो प्रेशर मेरा जनरेट हुआ, यहाँ पे प्रेशर जो जनरेट हुआ दैट इज P2. इन द स्कैवेंज मैनिफोल्ड प्रेशर विल बी P3. ऑब्वियस सी बात है, ये जब एयर आगे जाएगी, ठीक है, ये एक्सपैंड करेगी स्कैवेंज मैनिफोल्ड में. स्कैवेंज मैनिफोल्ड बड़ा है, यस सर। ठीक है? सो योर P2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन P3, इजंट इट? बोलो. यस सर। ठीक है. नाउ सपोज आई स्टार्ट, दिस इज अ फ्लैप, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ तुमको. हाँ, आई एम स्टार्ट क्लोजिंग दिस फ्लैप. तो एयर मेरी अब इंजन में नहीं जा रही है, सो इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड. सो देयर विल बी वन टाइम कि मेरा P3 ग्रेटर देन P2 हो जाएगा. व्हाट माय ब्लोअर इज प्रोड्यूसिंग, एक टाइम बाद, हाँ सर। ठीक है? उस टाइम क्या होगा? दिस एयर विल ब्लो बैक फ्रॉम द ब्लोअर एंड देन थ्रू योर फिल्टर. और उसको, ये जो बैक फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं सर्जिंग. तो इज इट किस क्लियर? टाइम P3 P2 से कब बड़ा होगा? इन केस, वो बताऊंगी मैं, सर्जिंग के रीजंस बाद में बताऊंगा. इन केस स्कैवेंज मैनिफोल्ड का प्रेशर ग्रेटर हो जाए देन व्हाट ब्लोअर, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है टर्बो चार्जर का, वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है? अगर स्कैवेंज स्पेस का प्रेशर ब्लोअर से प्रेशर से ज्यादा हो जाए देन देयर विल बी अ रिवर्सल ऑफ ब्लैक फ्लो. वापस जाएगा प्रेशर, अगर यस P3 सर। ज्यादा हुआ तो, राइट? सो यस। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम सर्जिंग. इज इट क्लियर? ओके सर। सिंपल सिंपल टर्म्स में, ठीक है? ओके. सो बट सर्वेयर्स को आप ऐसे नहीं समझाओगे, ऑब्वियसली ये फ्लैप फ्लैप होता नहीं है कुछ भी, ये जस्ट समझाने के लिए बनाया मैंने, ठीक है? कि अगर मैं इस फ्लैप को बंद करता जाऊं तो आपका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा. प्रेशर इंक्रीज हो गया, सो एक रिवर्सल ऑफ ब्लैक फ्लो होगा जिसको सर्जिंग बोला जाता है, ठीक है? ये समझ आया सबको जो मैंने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे? Yes, sir. यस सर. ठीक है.
सर ये जो एयर प्रेशर स्कैवेन स्पेस के अंदर बढ़ेगा, ये कौन से केसेस में हो सकता है, मतलब क्या किस लिए हो सकता है? आएंगे आएंगे उसमें आएंगे वो, आगे बताएंगे, ठीक है, सर्जिंग के रीजंस क्या है। ठीक है, ओके। तो पहले लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सर्जिंग क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इज द फिनोमिना associated with centrifugal blower, thereby or particular pressure ratio if if flow rate of air reduces below critical value, then instead of turbocharger blower supplying air to scavenge manifold, the reversal reversal of air flow will take place. And air will come out from blower filter with a loud sound and noise. This is known as surge. ठीक है, so your manufacturers, when they are supplying you a turbocharger, they will give you a graph, ठीक है, between the pressure ratio, ठीक है, pressure ratio is P2 by P1, ठीक है, P2 by P1, P1 is atmospheric pressure, P2 is your pressure after the blower, ठीक है, और वो आपको अलग अलग स्पीड पे टर्बोचार्जर की एक ये ऐसे ग्राफ मिलता है, ठीक है। एंड देर इज समथिंग नोन एज, ये जो क्रिटिकल वैल्यू लिखा है ना मैंने, दिस क्रिटिकल वैल्यू, दिस क्रिटिकल वैल्यू डिनोट्स सर्च लाइन, क्या ये रेशियो से समझ नहीं आ रहा बोलो? इसको बोलते हैं सर्च लाइन। क्या चीज? सर ये क्या रेशियो के बारे में ग्राफ बनाया आपने, ऊपर और एक बार बोलिए। हाँ अभी 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 बताऊंगा, रुको रुको, हाँ। सो इसमें आपको जब टर्बो चार्जर सप्लाई करते हैं ना, तो मैन्युफैक्चरर आपको अलग अलग आरपीएम पे प्रेशर रेशो वर्सेस मास फ्लो रेट, ठीक है, और एयर फ्लो रेट, जो कि रहेगा मीटर क्यूब पर आर पे, एक ग्राफ प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसमें एक सर्च लाइन बताता है। वो सर्च लाइन कहाँ रहती है? इट इज द पॉइंट्स वेयर योर एयर फ्लो रेट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, ठीक है, सॉरी प्रेशर रेशो स्टार्ट्स ड्रॉपिंग, ठीक है। तो वो ये पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ तक इंक्रीज हो रही है प्रेशर रेशो और फिर सडनली ड्रॉप हो रही है, राइट। सो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हो,
तो आपको एक लाइन मिलती है, इस लाइन को बोलते हैं सर्ज लाइन। ठीक है, सो ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, और ये अलग अलग स्पीड पे देगा आपको। मान लो ये N1 है, ये N2 है, N3 है, वो बोलेगा अलग अलग स्पीड पे, क्योंकि हमारा कभी डेड स्लो पे चल रहा है, स्लो हेड पे चल रहा है, हाफ हेड पे चल रहा है। ठीक है, वो आपको ये लाइक ग्राफ प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड इसके इधर का वैल्यू जो भी है, इधर का जितना भी रीजन है इस लाइन के इधर का, ठीक है, सर्ज लाइन के इधर का जो भी वैल्यू रहेगा, यहाँ पे देयर विल बी नो सर्जिंग। दैट मीन्स स्टेबल रहेगा आपका। ठीक है, टर्बो चार्जर। बट इफ इन एनी केस इस पॉइंट के इस तरफ फ्लाई करता है पॉइंट किसी भी आरपीएम पे, देन दैट विल बी अनस्टेबल। दैट मीन्स योर टर्बो चार्जर विल सर्ज। ठीक है, अभी मैंने लिखा, डेफिनेशन देखो अभी। सर्जिंग इज द फिनोमिना, ठीक है, associated with centrifugal blowers thereby for a particular pressure ratio। ठीक है, प्रेशर रेशियो मतलब आपका जितना कंप्रेसर दे पा रहा है, ब्लोअर आपका निकाल पा रहा है प्रेशर, है ना। इफ द फ्लो रेट ऑफ एयर रिड्यूसेस बिलो द क्रिटिकल वैल्यू इज द सर्ज लाइन। इफ अगर मेरा किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे टर्बोचार्जर का प्रेशर रेशियो और एयर फ्लो, मान लो एयर फ्लो कम हो गया, ठीक है, तो एयर फ्लो कम होगा। सपोज करो कोई भी एक स्पीड ले लेते हैं और एयर फ्लो को कम करते हैं। ठीक है, मान लो मेरा टर्बो चार्जर चल रहा है N3 वाली स्पीड पे, ठीक है, वट एवर स्पीड इट इज। अगर मेरा एयर फ्लो कम हो गया जो टर्बो चार्जर दे रहा है, ठीक है, मान लो किसी वजह से अगर मेरा ये फिल्टर चोक हो गया, सो अभी चल रहा था 2 दिन से चल रहा है इंजन, ठीक है, आपका स्कैवेंज प्रेशर बिल्डअप है 1.2 बार। ठीक है, अभी मेरा फिल्टर चोक हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को सेम प्रेशर दे पाएगा ब्लोअर। तो P2/P1 मेरा ड्रॉप हो जाएगा, इजंट इट, प्रेशर रेशो। बोलो guys, suppose my filter is choke, okay, my engine is running from 2-3 यस सर। days, हाँ। scavenge pressure is 1.2 bar right now, and my filter got choked। ठीक है, एक एक पहला एग्जांपल लिया मैंने सर्जिंग का, जो होता है कि फिल्टर चोक। ठीक है, तो अगर फिल्टर चोक हो गया, my blower will not be able to give me that much mass flow rate। एयर फ्लो का एयर फ्लो कम हो जाएगा, यस सर। करेक्ट। प्रेशर रेशो भी कम हो जाएगा, हाँ सर। राइट। अभी जब मेरा एयर मास फ्लो रेट कम हो गया और अगर वो सर्ज लाइन के इस तरफ आ गया किसी भी पर्टिकुलर आरपीएम पे, ठीक है, तो ये रीजन कौन सा था? ये रीजन था अनस्टेबल रीजन, राइट, सर्ज लाइन के। ठीक है, हाँ सर। सो समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ अभी? तो P2 हाँ से सर। हाँ P1 तक सर। बढ़ यस। जाएगा ना। P2/P1 भी आपका ड्रॉप ही होगा ना, प्रेशर आपका ड्रॉप नहीं हो जाएगा अगर फिल्टर चोक हो गया, P2 ड्रॉप हो जाएगा ना। प्रेशर कम होगा पर प्रेशर रेशियो बढ़ जाएगा ना। पी नहीं, हाँ। P2/P1, ठीक है, प्रेशर रेशो जो, हाँ प्रेशर रेशो बढ़ जाएगा आपका, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि मास फ्लो प्रेशर रेट हाँ। कम हो रहा हाँ है ना। वो कम हो जाएगा हाँ। हाँ, तो आपका प्रेशर रेशो चाहे बढ़ गया लेकिन मास फ्लो रेट तो कम हो गया। हम्म। ठीक है, अभी आगे देखो क्या लिखा है, बिलो द क्रिटिकल वैल्यू मतलब सर्ज लाइन से पहले अगर आ जाए, ठीक है, देन इंस्टेड ऑफ टर्बो चार्जर blower supplying air to the scavenge manifold, the reversal of airflow will take place। why? because now my flow rate has reduced, जो यहाँ पे जा रहा है, बट फ्लो रेट रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा P2 तो कम हो गया है, राइट, P2 तो ड्रॉप हो हाँ ही गया, सर प्रेशर तो ड्रॉप हो ही गया। वो तो तो ये ड्रॉप हो। P3 कैन बी बिगर देन P2 एट दिस कंडीशन, यस सर फिर ब्लैक फ्लो हो जाएगा। और बैक फ्लो हो जाएगा, एंड दैट इज नोन एज सर्जिंग। ठीक है, ओके सर। देखो ये मैंने आपको थोड़ी बुकिश लैंग्वेज इसलिए लिखाई है क्योंकि कई बार सर्वेयर मांगते हैं ये चीज़, हाँ, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। बट इन सिंपल टर्म्स, रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो, ठीक है, फ्रॉम स्कैवेज मैनिफोल्ड टुवर्ड्स द ब्लोअर कमिंग आउट फ्रॉम योर फिल्टर,
air coming out of your filter, that is known as surging. Is it clear? एक्सक्यूज सर Hmm. सर जो सर्जिंग होगा तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो कंप्रेसर का जो साइड है वो मतलब रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर दे। देखो, रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट नहीं शुरू होगा, ठीक है, बिकॉज वहां से एग्जॉस्ट गैस भी आ रही है। ये नॉइस और वो इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि मान लो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका टर्बोचार्जर। जब ये रिवर्सल ऑफ गैस फ्लो आएगा, वो इस मोशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा, वो उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा टर्बोचार्जर को, ठीक है। और जब वो उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से ये लाउड साउंड आता है, ठीक है। ओके। समझ रहे हो? यस सर, यस सर। इसी चीज को सर्जिंग बोला जाता है। इज इट क्लियर? वो ट्राई करेगा उसको उल्टा घुमाने का, बट इट कैन नॉट रोटेट इट उल्टा, ठीक है, बिकॉज योर एग्जॉस्ट गैस इज कंटिन्यूसली ड्राइविंग योर टर्बाइन, ठीक है, वो फोर्स हमेशा ज्यादा ही रहता है। ये सर्जिंग ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस होते ही रहेगा, 2-3 बार होगा। एक बार आपका प्रेशर रिलीज हो गया स्कैवेंज मैनिफोल्ड से, फिर क्यों होगा? इजंट इट? ओके ओके सर। गाइस बोलो, समझ आया सर्जिंग? यस सर। अगर अगर उन्होंने पूछा कि क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है तो क्या बोलेंगे सर? Critical value is the point where for any given RPM, if my pressure ratio starts to drop, that is known as, and you join those values, okay, for different RPM, that line will be your surge line, that is known as your critical value, okay. ओके सर। आपको ये प्रेशर पॉइंट रेशियो, समझाना है, ये 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 प्रेशर। क्रिटिकल वैल्यू। देखो, ये सुनो, ये जो लाइन है ना, ये पूरी क्रिटिकल वैल्यू की लाइन है, ठीक है। आपको ये डिफाइन करनी है ये लाइन क्या है। तो इस लाइन पे जहां पे मेरा प्रेशर रेशियो ड्रॉप होना शुरू हो गया है, देखो, मास फ्लो रेट बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर रेशियो ड्रॉप होता जा रहा है, ठीक है। वो पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं अलग अलग आरपीएम्स पे, ठीक है, तो मेरे को जो लाइन मिलती है दैट इज सर्ज लाइन, एंड दैट लाइन डिनोट्स माय क्रिटिकल वैल्यू। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, हाँ बोलो, कुछ बोल रहा था कोई। नहीं वो मतलब प्रेशर रेशियो के बारे में पूछ रहा था कि प्रेशर रेशियो का ड्रॉप होने जहाँ से ड्रॉप होना शुरू होगा वही होगा हमारा क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, ठीक है, आगे समझ सबको? यस सर। ठीक है, देन देर आर मेनी रीजंस फॉर योर टर्बोचार्जर टू सर्च, ठीक है। हम कुछ इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। टर्बोचार्जर सर्जिंग रीजंस। सर अगर सर्जिंग हो रहा है हम्म चलते हुए, मतलब इंजन रनिंग है और सर्जिंग हो रहा है, तो फिर आवाज़ आएगी, हमको पता चला कि भाई सर्जिंग हो रहा है। हम्म उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या स्टेप्स लेंगे, मतलब कैसे स्लो डाउन, ठीक है। स्लो डाउन कर देंगे इंजन इंजन? इंजन स्लो डाउन करो, स्टार्ट ऑक्सिलरी ब्लोअर, ठीक है, स्टार्ट ऑक्सिलरी ब्लोअर। पहली बात तो देखो, सर्जिंग हुआ किस रीजन की वजह से, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस ऑन बोर्ड वन ऑफ माई शिप, और दैट इज बिकॉज ऑफ द स्कैवेंज फायर, ठीक है। स्कैवेंज फायर जब होगा तो क्या होगा, स्कैवेंज फायर की वजह से स्कैवेंज, जो मेरा स्कैवेंज मैनिफोल्ड है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, यस सर। है ना। स्कैवेंज फायर हुआ तो क्या हुआ, एग्जॉस्ट गैस ब्लो डाउन आपका, सॉरी, पिस्टन रिंग से ब्लो डाउन हुआ, आपका स्कैवेंज में फायर हुआ, फायर होगा तो प्रेशर इंक्रीज होता है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। जब ये प्रेशर इंक्रीज हुआ, देन इट केम आउट फ्रॉम द फिल्टर ऑफ माई टर्बोचार्जर। क्लियर? ओके सर। ओके, सो रीजंस आर, सबसे पहला सक्शन फिल्टर चोक। सर तो हम लोग, मतलब एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो फिर मतलब बोलूँगा एज अ कुछ क्वेश्चन था कि एज अ फोर्थ इंजीनियर इन योर वॉच अगर सर्जिंग हुआ तो तुम क्या करोगे? तो बोल देंगे स्लो डाउन करके स्टार्ट ऑक्सिलरी ब्लोअर। स्टार्ट ऑक्सीजन ब्लोअर, क्योंकि आप उल्टा एयर सप्लाई करने की कोशिश करोगे हम्म। स्कैवेंज स्पेस पे, है ना। अपने यस इंजन सर। को पहले स्लो डाउन करो, स्लो डाउन ओके सर। करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ब्लोअर शायद स्टार्ट करने का, ऑलरेडी जब स्लो डाउन करोगे तो ब्लोअर तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको, राइट? यस सर। ठीक है, एंड देन फाइंड द रीजन, मे बी स्कैवेंज फायर हुआ हो, ठीक है। स्कैवेंज फायर हुआ हो, देन यू नो उसके स्टेप्स अलग आते हैं, है ना। पहले आपको फाइंड आउट करना है सर्जिंग हुआ किस लिए, ठीक है। ठीक है। बट हमेशा स्लो डाउन करना पड़ता है, ठीक है, ओके अगर सर। सर्जिंग हो रही है तो। एंड सर तो सर जस्ट
आंसर ऐसे दे देंगे, स्लो डाउन करेंगे, स्टार्ट ऑक्सीजन पावर, फिर ब्लोअर करेंगे, फिर फाइंड आउट करेंगे कि क्या रीजन है, उसके बाद रीजन फाइंड उसको आउट करो। उसको मिटिगेट करके यस, ठीक है। करना। ओके बिकॉज देखो अगर स्कैवेंज फायर हुआ तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्कैवेंज एयर टेम्परेचर हाई मिलेंगे यूनिट के, उसका भी अलार्म आ जाएगा, है ना? ओके सर। समझ रहे हो ना? यस सर, यस सर। एक्सक्यूज सर, हम्म अगर सर सपोज इसके फायर हो रखा है, हमें पता नहीं चला है, और हमें ये सर्जिंग का प्रॉब्लम हमने ये मतलब देखा, और हमने डायरेक्टली वो रीजन फाइंड आउट किए बिना ही हमने स्लो डाउन करके स्टार्ट ऑक्सिलरी ब्लोअर चालू कर दिया, तो सर वो जो एक्सकेवेंज फायर है उसको वो इनहेंस नहीं 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 कर देगा? नहीं, आपको कैसे पता नहीं चलेगा स्कैवेंज फायर होगा तो? ठीक है, स्कैवेंज फायर होगा तो आपके कितने अलार्म्स आ जाएंगे स्कैवेंज मैनिफोल्ड, स्कैवेंज टेम्परेचर हाई के आते हैं ना, देखते हो आप स्कैवेंज टेम्परेचर्स के ऐसे ग्राफ बने रहते हैं शिप्स पे, 51 है, 52 है, 54 है, 1 यूनिट का, है ना? 1 यूनिट का अगर आगे चला गया टेम्परेचर तो आपका डिफरेंशियल टेम्परेचर अलार्म आ जाता है। ठीक है, तो अलार्म तो आएगा ही, अलार्म आएगा तो अब इतना भी हम पागल थोड़ी हैं कि स्कैवेंज टेम्परेचर 1 यूनिट का ज्यादा है तो हमें पता नहीं चलेगा कि स्कैवेंज फायर हुआ है कि नहीं, राइट? ऑब्वियस ओके सी सर। बात है, हर चीज देख दाख के चलना है हमने, ऐसा थोड़ी करना है कि फायर हो गया और हम चुपचाप बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं ऑक्सीजन ब्लोअर स्टार्ट कर देता हूँ और आग जलाता हूँ, है ना? नहीं, सही है तो सर। वो आपको सोचना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हुआ क्या है ना? सर इन जनरल अगर तो स्कै ऑक्सिलरी ब्लोअर हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है ना सर? हाँ, बट यू कैन स्टॉप इट ना, आप उसको मैनुअल कंट्रोल ले सकते हो ना, ओके सर। है ना? फॉर टाइम बिंग, ठीक है। आपको देखो एयर भी सप्लाई करनी है, आपको स्लो डाउन होने में टाइम भी लगता है इंजन को, है ना? यस सर। चलो पहले कर लेते हैं आगे। अभी सक्शन फिल्टर चोक हो गया, कैसे पता चलेगा? डर्टी होगा और सर मैनोमीटर रीडिंग देखते सर हैं। मैनोमीटर अगर मैनोमीटर वेरी सर। गुड, मैनोमीटर, हाँ। यस सर। उसका डिफरेंस मिनिमाइज हो जाएगा। यस, देन कम्स योर एयर कूलर, एयर साइड चोक, ठीक है। अभी टर्बो चार्जर के बाद एयर जाती है एयर कूलर में, अगर उसकी एयर साइड चोक है, चोक होने लग पड़ी है, ठीक है, तो विल इट बी एबल टू सप्लाई दैट मच एयर फॉरवर्ड टू माई स्कैवेंज मैनिफोल्ड, नो सर। है ना? तो उसकी वजह से भी आपका स्कैवेंज फायर हो सकता है, ठीक है। टरबाइन साइड फाउल्ट, टर्बो चार्जर की अगर टरबाइन साइड फाउल्ड है देन इट इज अ इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। पहली बात तो अनबैलेंस भी हो जाती है, दूसरी बात रिएक्शन फोर्सेस कम हो गए, जो ब्लेड पे रिएक्शन हीट का ट्रांसफर होगा, अगर मेरा चोक हो गया है टरबाइन साइड कार्बन डिपॉजिट से, तो उसमें हीट एनर्जी ट्रांसफर हो पाएगी टरबाइन ब्लेड्स पे? नहीं नहीं। रिड्यूस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आरपीएम रिड्यूस हो गया, ब्लोअर जो मेरे को एयर सेंड करने वाला था वो कम हो गई, इजंट इट? टर्बो चार्जर जो एयर सेंड करने वाला था एयर कूलर में, एयर कूलर के थ्रू स्कैवेंज मैनिफोल्ड में, वो कम हो गई, रिड्यूस हो गई, और स्कैवेंज मैनिफोल्ड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, एक और रिवर्सल और फ्लो हो जाएगा, ठीक है। सर ये लास्ट देन वाला पॉइंट, एक्सक्यूज सर ये लास्ट वाला पॉइंट जरा फिर से रिपीट कीजिएगा। इफ इन केस योर टर्बो चार्जर टर्बाइन साइड फाउल्ड हो गई है, ठीक है, तो पहली बात तो रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, ठीक है, यहाँ पे फाउलिंग हो गई, ब्लेड पे फाउलिंग हो गई, तो इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन वर्क्स ऑन two things. One is your impact energy, right? And other one is reaction energy, isn't it? Impact तो पड़ रहा है, रिएक्शन किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर, isn't it? यस। अब ये टेम्परेचर मेरा ब्लेड एब्जॉर्ब कर पाएगा? यस सर। नहीं हो पाएगा ना, कार्बन डिपोजिशन ज्यादा हो गया है अगर तो, ठीक है। तो एक फोर्स तो कम हो गई, मेरा टर्बो चार्जर थोड़ा स्लो घूमेगा, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कार्बन डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है तो इसमें वेट भी ज्यादा आ रहा है, ठीक है। वेट भी ज्यादा आ रहा है तो मेरा टर्बो चार्जर स्लो रोटेट कर रहा है, स्लो रोटेट कर रहा है तो वो उतना एयर देगा ही नहीं आगे, ठीक है।
देन स्कैवेंज मैनिफोल्ड का प्रेशर अगर ज्यादा हो गया उस वजह से, देन वापस फ्लो हो जाएगा एयर। ठीक है। ओके ओके सर। सेम थिंग इज कंप्रेसर साइड फाउलिंग। ठीक है। अगर आपका कंप्रेसर साइड भी फाउल हो जाता है, ठीक है, देन द सेम थिंग इज गोना हैपन। ठीक है, वो उतना एयर सप्लाई नहीं दे पाएगा आगे। ठीक है, टुवर्ड्स योर स्कैवेन स्पेस। देन कम्स सर स्कैवेंज। कंप्रेसर साइड को फॉलो होने का क्या रीजन है? कंप्रेसर साइड फाउल्ड मतलब देखो, आप नॉर्मली वाटर वॉशिंग करते हो। ठीक है। अगर आप वॉशिंग बहुत टाइम से नहीं कर रहे हो तो धीरे धीरे स्केल फॉर्मेशन होना शुरू होता है उनमें भी। ठीक है। आपके एयर में भी मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर वहां जाके स्टिक करके धीरे धीरे उसको डिट्रॉइट करता है विद टाइम। ठीक है ना। ओके सर। देन कम्स स्कैवेंज पोर्ट चोक। मान लो, देखो ये बहुत रेयर चीजें हैं, ऐसी चीजें होना, स्कैवेंज पोर्ट चोक होना तो हो सर आज जाता है, मान लो। वाटर वॉशिंग और ड्राई वॉशिंग दोनों एक बार थोड़ा बता दीजिएगा पूरा। करेंगे करेंगे, इसी के बाद वही करेंगे अब। ठीक है। यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा था वॉशिंग का। हाँ, इसके बाद वही आने वाला है टॉपिक। तो अभी ये स्कैवेंज पोर्ट्स हैं। ठीक है। ये अगर मेरे चोक हो गए हैं, ठीक है, चोक इन द सेंस इसमें बहुत ज्यादा कार्बन डेपोजिशन हो गया है, तो नाउ माई दैट मच अमाउंट ऑफ एयर विल नॉट बी एबल टू एंटर इन माई इंजन। बोलो। एयर फ्लो रेट कम हो जाएगा। ठीक है। तो फ्लो अंदर जाना कम हो गया, तो फ्लो कहाँ बच रहा है बाकी सारा? स्कैवेन स्कैवेंज मैनिफोल्ड। मैनिफोल्ड में। फिर से स्कैवेंज मैनिफोल्ड का प्रेशर ज्यादा हो गया, वापस से रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो हो सकता है। दीज आर द रीजंस। ठीक है। धीरे धीरे कुछ रीजंस बहुत वो होंगे कि बहुत रेयर रहते हैं, बट हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रीजन इसमें क्या क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक तो ये आ गया। सर आरपीएम ठीक है। ड्रॉप होगा तो होगा क्या? यस 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 सडन आरपीएम यस। ड्रॉप होगा? सडन सडन सडन, हाँ, सडन चेंज इन लोड। बैड वेदर की वजह से सर, वो यस, वो नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है। सडन चेंज इन लोड, मान लो मैं फुल हेड पे चल रहा हूँ। ठीक है। एंड आई ड्रॉप डाउन टू सडनली आफ्टर विद इन अ मिनट और सो आई ड्रॉप डाउन टू डेड स्लो अहेड। ठीक है। अभी जब मैं एकदम से ये किया, डेड स्लो अहेड पे गया। ठीक है। और या फिर आप बोल सकते हो इंजन ट्रिप हुआ। ठीक है। इंजन शट डाउन हुआ या ट्रिप हुआ हाई लोड से, तो क्या होगा? अभी एट फुल लोड माय turbocharger was supplying x meter cube of air, isn't it, which will be very high. But now, as soon as you drop the load suddenly to dead slow head, it will be producing much less than my x value. बोलो। यस सर। ठीक है। y मीटर क्यूब अभी उस टाइम वो प्रोड्यूस कर रहा है। अभी स्कैवेंज तो इसको मैनिफोल्ड फिर में तो से एक्सेस बोल, प्रेशर हो जाएगा। सर इसको प्लीज फिर से बोलिए एक बार, क्या बोले? हाँ हाँ फुल हाँ। हेड वाला। मान लो योर इंजन वाज रनिंग एट फुल हेड। ठीक है। फुल हेड पे चल रहा है एंड लो प्रेशर कट आउट हो गया, इंजन ट्रिप कर गया। ट्रिप छोड़ो यार, ये अलग से पॉइंट लिख लेंगे इसको। फुल हेड से आपने सडनली लोड चेंज किया टू डेड स्लो हेड। ठीक है। तो फुल हेड पे आई वाज प्रोड्यूसिंग मोर अमाउंट ऑफ और एग्जॉस्ट। मोर मीटर क्यूब ऑफ एयर, यस। इजंट इट? क्योंकि तेज उस टाइम बहुत जल्दी घूम रहा है आपका टर्बोचार्जर, तो आप एयर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो। बट देन यू सडनली चेंज टू डेड स्लो हेड, इसमें इट विल प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एयर। Also, engine will need less amount of air at dead slow head, isn't it? यस सर। बोलो। ठीक है। यस सर। अभी क्या होगा? आपने सीधा डेड स्लो अहेड हो गया इंजन फुल अहेड से। अभी मेरे इंजन में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है एयर की, बट स्कैवेंज मैनिफोल्ड में तो वो प्रेशर जनरेटेड है काफी ज्यादा फुल हम्म। हेड के हिसाब से, राइट? और इंजन यस। सडनली डेड स्लो हेड पे चला गया, तो ये एक्सेस प्रेशर कहाँ जाएगा फिर? आपका टर्बोचार्जर तो अब डेड स्लो हेड के हिसाब से घूमना शुरू हुआ है, वो उतना ही प्रेशर देगा, इजंट इट? कम प्रेशर देगा। तो क्या होगा? रिवर्सल ऑफ गैस फ्लो हो जाएगा। यस सर। समझ आया जी एवरीवन? सर। ओके। देखो रिटर्न में आएगा ना, तो जैसे ये पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूँ, इसको आप एलेबोरेट भी कर सकते हो, है ना?
और ओरल्स में तो ये 6-7 पॉइंट बोल ही दोगे तो काफी है। देन रफ वेदर, ठीक है, मान लो मेरा रफ वेदर है, तो बहुत ज्यादा रोलिंग पिचिंग हो रही है, और बाय चांस माय propeller of my ship is coming out of water. So propeller is working against a media, एक मीडियम पे, पानी के मीडियम पे रोटेट हो रहा है, isn't it? पानी के अंदर रोटेट हो रहा है प्रोपेलर आपका, राइट? पानी है पूरा, तो यस उसको सर। कुछ तो चीज रिस्ट्रिक्ट कर रही है घूमने के लिए, दैट इज वाटर, राइट? वो घूम रहा है, बट उसको एक एक सॉलिड विस्कस थिंग के अंदर मूव हो रहा है। सडनली आपका रोलिंग पिचिंग की वजह से, काफी ज्यादा रोलिंग पिचिंग की वजह से प्रोपेलर पानी के बाहर आ जाता है। उसकी सडनली स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब वो पानी के अंदर नहीं घूम रहा है। समझ पा रहे हो? तो जब यस सर। इसकी स्पीड बढ़ेगी तो आपकी टर्बोचार्जर की भी स्पीड बढ़ेगी, इजंट इट? और इसके बाद क्या होगा? ये वापस से पानी के अंदर चला जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? अगेन स्पीड ड्रॉप हुई, बट जब ये पानी के बाहर था, जब टर्बोचार्जर ओवर स्पीड हो जाता है ना इस टाइम पे, है ना? यस सर। तो इस टाइम क्या होगा? इस ड्यूरेशन में टर्बोचार्जर एक एक्सेस अमाउंट ऑफ आपका एयर भेज देगा स्कैवेंज मैनिफोल्ड पे। अब वो पानी में दोबारा से आया, स्पीड ड्रॉप हुई, स्पीड ड्रॉप हुई तो टर्बोचार्जर जो एयर सेंड कर रहा है वो भी कम हो गया, बट ये तो एक्सेस प्रेशर है ही है, इट कैन कम आउट। इज इट क्लियर यस सर। एवरीवन? हाँ सर। ठीक है, काफी है यार, और क्या लिखेंगे अब? है ऐसे, एक्चुअली है तो बहुत, ठीक है, बट इतना काफी है एग्जाम्स के लिए भी। इफ टर्बोचार्जर इज मिसमैच्ड, हाँ ये सर, लिखेंगे कुछ, मिसमैचिंग क्या होता है? ये करवाएंगे बाद में, करवाएंगे मैचिंग ऑफ टर्बोचार्जर, है ना? ओके सर। टर्बोचार्जर कैसे, देखो टर्बोचार्जर आपके शिप के लिए स्पेसिफिक तो बन नहीं रहा है, ठीक है, कई बार रेट्रोफिट भी रहते हैं जनरेटर्स में एंड ऑल। तो वो एक सेट ऑफ किस तरीके से सिलेक्शन की जाती है वो मैं बाद में टॉपिक ले लूंगा, ठीक है, मिस मैचिंग ओके क्या होती है टर्बोचार्जर। तो अगर मेरा टर्बोचार्जर इफ इट इज प्रोड्यूसिंग मोर एयर अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, प्रोडक्शन, देन व्हाट आई रिक्वायर, व्हाट इंजन रिक्वायर्स, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? रिवर्सल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इवन आप इसमें बोल सकते हो, एक और अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हो, इफ नोजल रिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, उससे भी सेम ही चीज होगी, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज आर द एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर योर दिस वन, स्कैवेंज पोर्ट चोक, सडन लोड चेंज, ठीक है। ये तो भूल के भी मत भूलना सर्वेयर के सामने, रफ वेदर, ठीक है, टर्बो चार्जर मिसमैच। बाकी भी ये तो याद रख ही सकते, दोनों चीजों को फाउलिंग हो गई तो भी हो जाएगा, ठीक है। एयर कूलर सारे इंपॉर्टेंट है यार, क्या बोलूं, 10 10 हैं, ठीक है। तो दैट्स इट रिगार्डिंग योर, इससे ऊपर जाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा। सर मिसमैच एक बार बताइए ना सर। मैचिंग करवाऊंगा, मैचिंग ऑफ टर्बो चार्जर आपको करवाऊंगा ना। मिसमैच इन द सेंस कि ये बोला ना, अगर आपने टर्बो चार्जर ऐसा लगाया है जो ज्यादा एयर प्रोड्यूस करता है, देन व्हाट द इंजन रिक्वायर्स, ठीक है, तो आपका धीरे धीरे स्कैवेंज मैनिफोल्ड का प्रेशर इंक्रीज ही होता रहेगा, ओके सर। है ना। एंड एक रिवर्सल ऑफ गैस फ्लो एक टाइम के बाद होगा, ठीक है।
सो दैट इज मिसमैचिंग ऑफ ए टर्बोचार्जर। मैच करना पड़ता है आपको कि आपके इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ब्लोअर पर्टिकुलर स्पीड्स में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे उतनी ही एयर दे जितनी रिक्वायर्ड है, ऑब्वियसली। प्लस आपको वो भी देखना पड़ता है स्टेचोमेट्रिक रेशियो, दैट इज 1:29 देता रहे वो, 30 ले लो, 1:30 तक हमेशा सप्लाई करता रहे। इट इज अराउंड 200% मोर, बोला था ना, यस सर। 14। 200%, 200% से ज्यादा ही देते हैं। ठीक है, तो 1:30 भी बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, दैट इज फॉर योर आईसी इंजन। ठीक है, गैसोलीन इंजन जिस जो आपके डीजल पे चलते हैं। ठीक है, उसमें स्टोइकोमेट्रिक रेशो वन वन रेशो, नॉर्मली तो 1:14 होता है, बट जो हम चूज करते हैं टर्बो चार्जर वो इस हिसाब से करते हैं कि वो 200% मोर थे। लेकिन अगर वो और भी ज्यादा दे रहा है, बहुत ज्यादा ही दे रहा है, देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, देन व्हाट्स गोना हैपन, दैट इज ए मिसमैचिंग ऑफ ए टर्बो चार्जर, है ना। एक्सेसिवली भी नहीं देना चाहिए। बोलो, क्लियर है सर जी? एंड सर, हम्म। व्हाट अबाउट आपने जैसे बोला कि इफ सर्जिंग हैपेंस एंड इफ वी आर द ड्यूटी इंजीनियर, हम लोग उसको स्लो डाउन कर देते हैं। सो यस, सो सो स्लो जो है डाउन स्लो करोगे। डाउन हम लोग, हाँ, सर तो हम बोलो लोग बोलो। स्लो डाउन सीधा टेलीग्राफ को डायरेक्टली पूरा स्लो डाउन या में डाल वो देते हैं या वैसे स्लो डायरेक्ट, ग्रेजुअली? देखो स्लो डाउन आप डायरेक्टली डाल भी दो तब भी वो स्लोली ही होगा। ठीक है, दैट इज नोन हम्म एज योर लोड अप प्रोग्राम। ठीक है, एंड आरपीएम, आरपीएम हर 3 मिनट में एक आरपीएम कम होती है, बट नॉट ड्यूरिंग योर शटडाउन। शटडाउन में इमीडिएटली शट डाउन होता है इंजन। ठीक है, सो आपको पहले इंजन को आरपीएम कम करनी है, दैट इज यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिज। ठीक है, उनको बोलो टर्बो चार्जर सर्जिंग इज हैपनिंग, आई नीड टू रिड्यूस द आरपीएम। ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज आउटसाइड। ठीक है, मे बी एक शिप है आसपास कुछ। ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, यू हैव टू आस्क देम। ठीक है, सो यू हैव टू एक्चुअली आस्क सर, देम। हाँ बोलो। सर एक केस था कि सर अगर मतलब सर्वर ने पूछा था कि अगर आप पोर्ट पे हो और मतलब ट्रैफिक में हो, तो उस केस में आप इन इंजन को मतलब ना ही बंद कर सकते हो और ना ही इसको आप स्लो कर सकते हो। तो हम्म। और आपका जो फिल्टर है, ठीक है ना, वो आपको वो हो रखा है, डैमेज हो रखा है, मतलब पूरा चोक हो रखा है। तो उस केस में क्या मतलब अब कैसे करोगे आप? क्या क्वेश्चन है? टर्बो चार्जर का फिल्टर डैमेज है? डैमेज है मतलब पूरा चोक हो रखा है, वो डर्टी हो रखा है, वो सक्शन नहीं ले पा रहा है सही से, और आप पोर्ट पे हो, मतलब ट्रैफिक में हो। तो उस केस में आपको मतलब इंजन आपको मतलब कैप्टन को रेडी करके देना है, मतलब उस केस में आपको बंद नहीं करना है, मतलब कंटिन्यू रन करते रहना है इंजन को। तो कैसे हम्म। करोगे उस केस में आप मेंटेन? ठीक है, पूरा फुल हेड मत दो, लेकिन आपको एटलीस्ट स्लो डेड स्लो या फिर ऐसे करके देना है, क्योंकि पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, आप पोर्ट पे हो। तो अच्छा, वो स्लो यूनिट कर सकते, एक्सीलरेट कर स्लो सकते हैं। स्लो कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, तो डर्टी जो आपका जो फील्ड जो वो है, नहीं नहीं, वो इंजन स्लो चला सकते हैं ना। बोलो, इंजन स्लो चला सकते हैं, ये कंडीशन दी है ना उसने। ये सर, हाँ ये सर, इन्हें आप स्लो 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 चला सकते हो, लेकिन कहने का मतलब कि आपका जो फिल्टर है वो आपका वर्क नहीं करेगा, सीधी सी बात। कोई बात नहीं। ठीक है, तो टर्बो चार्जर सेंस एयर टू एयर कूलर। ठीक है, मान लो कि ये टर्बो चार्जर है और ये आपका फिल्टर है। ठीक है, टर्बो चार्जर का यहाँ पे एक इंस्पेक्शन डोर रहता है। ठीक है, ये जो मैं स्पेशल रनिंग कंडीशन बताऊंगा आपको, उसमें समझाऊंगा इसके बारे में। एक स्पेशल रनिंग कंडीशन में यहाँ पे आपका डोर रहता है एक। ठीक है, इस डोर को आप ओपन कर देते हो, मैन होल रहता है। ठीक है, इस मैन होल डोर को आप ओपन कर दोगे, इट विल स्टार्ट टेकिंग एयर फ्रॉम हेयर। ठीक है, दैट इज इन एक्सट्रीम इमरजेंसीज व्हाट यू हैव टू डू। लेट मी सी इफ आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ इट, आई विल शो यू। मैनुअल डोर होता है वो सर। हाँ हाँ, सर यहाँ पे फिल्टर नहीं होगा? मैंने कहीं तो बनाया हुआ है यार ये। हाँ, देखो ये तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, आप बंद नहीं कर सकते हो। ठीक है, लगाने को फेल्ट फिल्टर लगा दो वहां पे एक, अब उसके बाद। सर एक और बार बताइए ना सर, मेरा कनेक्शन थोड़ा चला एक गया। मिनट, एक मिनट, मैं दिखाता हूँ। देखो, एक तो आपका एयर कूलर में भी रहता है मैनहोल डोर, है ना। एयर कूलर का जो केसिंग है ना, वहां पे भी एक मैनहोल डोर रहेगा, आपको दिखाता हूँ मैं, वेट। और एक डिजाइन टू डिजाइन डिफर करता है। ठीक है, एक जस्ट टर्बो चार्जर के बाद
ओके, ये देख रहे हो एक मैनुअल डोर बना रखा है, एयर कूलर है ये, ठीक है। इसमें देख रहे हो मैनुअल डोर बनाया, यस सर। ठीक है। किसी किसी डिजाइन में ये पाइपलाइन के ऊपर जो जहां से ये कनेक्शन आ रहा है टर्बो चार्जर से, वहां पे एक मैनुअल डोर रहेगा, इंस्पेक्शन डोर। उसको आप खोल दो, ठीक है। तो एयर वो वहां से सक करना शुरू हो जाएगा आपका इंजन। आप स्लो हेड पे चल सकते हो, है ना। इस केस में ऑब्वियस सी बात है, आप फुल हेड पे जा ही नहीं सकते किसी भी रीजन से, है ना। बट दैट इज कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअल में क्या कंडीशंस उसने रखी हैं उस पे बेस करेगा आंसर, है ना। अगर उसने बोला कि डेड स्लो पे चलना है या इस पे चलना है, आप अपने स्कैवेंज मैनिफोल्ड के दोनों तरफ डोर्स रहते हैं, डोर्स को खोल दो, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बन जाएगा। सर ये दोनों डोर कहाँ पे होते हैं थोड़ा, अगर आपको उसको फोटो। स्कैवेंज मैनिफोल्ड में स्कैवेंज क्लीनिंग के लिए घुसे हो कभी? यस सर। यस यस सर। सर, है ब्लोअर ना। वो डाल के। देखो ओके यस ओके ये ओके सर। ओके। ये वाला पॉइंट, यस सर, यस सर, हाँ गॉट इट। ये वाला पॉइंट तो बाद में बोलना। सबसे पहले पॉइंट आता है, ये इंस्पेक्शन डोर रहते हैं, इनको खोला जाता है, ठीक है। बिकॉज दिस कैन बी डेंजरस ऑल्सो, स्कैवेंज मैनिफोल्ड का डोर खोलने वाला पॉइंट, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी लास्ट स्टेप, जो कि मतलब बहुत ही रेयर हो गया, ठीक है। सबसे पहले इंस्पेक्शन डोर खोलो, ठीक है। इंस्पेक्शन डोर खोलो एंड इट विल स्टार्ट टेकिंग एयर फ्रॉम एयर, ठीक है। अदरवाइज और कंडीशंस भी आती हैं कि इफ इट इज प्रोविजन टू, आप स्टॉप कर सकते हो और टर्बो चार्जर को लॉक कर सकते हो, देन यू विल जस्ट लॉक द टर्बो चार्जर। एक लॉकिंग प्लेट आती है, वो आपके ब्लोअर को लॉक करके रख लेती है, ठीक है। बताऊंगा वो स्पेशल रनिंग कंडीशंस में मैं आपको। उसमें क्या होता है कि एयर आपका सिर्फ ब्लोअर साइड से सक करता है, टर्बो चार्जर घूमेगा नहीं और वो इंजन चलता रहेगा, बट ऑब्वियस सी बात है विद रिड्यूस्ड आरपीएम, ठीक है। ये स्कैवेंज मैनिफोल्ड वाला मत ही बोलना जब तक तो वो सर बिल्कुल ही लास्ट तक ना पहुंच जाए कि और बोलो और बोलो और बोलो। लास्ट में जाके बोल देना कि हाँ सर, अगर इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो स्कैवेंज मैनिफोल्ड के दोनों तरफ के दरवाजे खोल दो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका इंजन सक्शन लेगा, एक तरीके से नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बन जाएगा। क्लियर। बट दिस इज विल बी वेरी वेरी लास्ट पॉइंट। It is little bit fire hazard problem also, because in that duration if scavenge fire happens then it is going to spread in engine room. So जब वो बिल्कुल ही अति कर दे तुम्हारी कि और बोलो तो ये पॉइंट बोल देना कि वो, लेकिन उसको बोलना कि सर दिस इज अ डेंजरस थिंग, ठीक है। ओके। सर ये जो आपने बताया इसको लॉक करने वाला, सर इसमें तो सर जो टरबाइन साइड है एग्जॉस्ट का, वो भी सर मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। हाँ तो होने दो ना। तो फिर एग्जॉस्ट कैसे पास होगा? एग्जॉस्ट गैस टर्बाइन के, अरे यार एग्जॉस्ट गैस अगर मान लो पंखा है आपके सर के ऊपर, आप कमरे में पंखा है, तो उसके दोनों तरफ एयर अभी भी खड़े खड़े पंखे में भी आर पार हो रही है ओके। कि नहीं हो रही? नहीं तो मतलब यहाँ पे जो ब्लेड्स होते हैं वो तो काफी डेंस होते हैं ना। डेंस क्या मतलब हुआ यार, देखो रुको, ये रहे आपके ब्लेड्स, तो इसके बीच से पास हो सकती है एग्जॉस्ट गैसेस की नहीं? नॉर्मली भी तो इसी के बीच से पास हो रही है, इजंट इट? तो ये सर। है ना। नॉर्मली भी तो इसी के बीच से पास हो रही है, तो अभी भी इसी से पास हो जाएगी, क्या हो गया। ओके। बट इसको ये बाईपास करने के लिए स्पेशल, कोई मतलब वो नहीं है, वे नहीं होता है? किसको बाईपास है अगर वो मान मैं लीजिए। बोल तो रहा हूँ, वो सब आएगा आपको स्पेशल रनिंग कंडीशन पे, ठीक है। वहां पे बताऊंगा ये एग्जॉस्ट गैस बाईपास और ये सब चीजें, ठीक है। ओके 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 सर। सर। देखो ये क्वेश्चंस जो आते हैं ना, ये बहुत ही कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है। उसने सर्वेयर ने एक्चुअली क्या आपको यू नो दे रखा है कंडीशंस। सिनेरियो, है ना। सिनेरियो दे सिनेरियो रखा क्या, है उस हिसाब हाँ से। क्या सिनेरियो दे रखा है अभी। मे बी आपने एक सिनेरियो कम बोल दिया हो उसमें, मैं अगर एक आंसर दे रहा हूँ मे बी वो उसमें गलत हो, है ना। तो बिल्कुल वो सिनेरियो बेस्ड है, ठीक है। उस टाइम आपको ये तो खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि जनरल सेंस की बातें करनी है वहां पे। आपने बिल्कुल आपने जनरली सोचना है कि हाँ यार ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूँ, ठीक है ना।
उसका आपको किसी बुक में आंसर नहीं मिलेगा फिर। ओके। ओके ओके सर। अभी क्या करें? सर वॉशिंग वॉशिंग कर लें? सर अभी इस क्वेश्चन से पहले कोई और क्वेश्चन पूछा था, फिर आपने, फिर क्या केशव, क्वेश्चन था? पता नहीं किसी ने पूछा था, फिर आपने ये बताने लगा, आप दूसरा क्वेश्चन बताने लगे फिर। गाई भाई लोग किसी को याद है तो बोलो, क्या क्वेश्चन पूछा था? कोई ये पूछा था कि जो मैं डाउट पूछा था ना, वही सेम था कि स्टेप अगर एज अ फोर्थ इंजीनियर ऑन योर वॉच हाँ हाँ, ऐसा हो, सो तो आप बता रहे थे स्लो कुछ। स्लो डाउन करो, ठीक है। सबसे पहले तो इन्फॉर्म करो, इन्फॉर्म ब्रिज, एंड चीफ इंजीनियर आस्क परमिशन टू, किस क्वेश्चन का आंसर है सर ये? if this thing is happening, surging is happening, okay, ask permission ओके। to slow down engine, स्लो डाउन इंजन। स्लो डाउन करोगे अपने आप सर्जिंग चला जाएगा, ठीक है। एंड if no scavenge fire is there, then start auxiliary blower, okay, cause of fire, conditions permit means your traffic, weather, ऐसा नहीं है कि बैड वेदर पे आप रोक सकते हो इंजन को, ठीक है, शिप बचेगा नहीं। सर स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्या? यस। ठीक है। सबसे पहले तो इन्फॉर्म और परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, ब्रिज से। कई बार तो ब्रिज कंट्रोल में रहता है शिप, उनको नहीं पता है सर्जिंग हो रही है नीचे, उनको बोलना पड़ेगा कि स्लो डाउन करो, ठीक है, और बोलना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वी नीड अर्जेंटली टू स्लो डाउन। वो धीरे धीरे स्लो डाउन कर देगा इंजन को, ठीक है। एंड देन वंस स्लो डाउन हैज हैपन, ऑब्वियस सी बात है आपकी सर्जिंग नहीं होगी, ठीक है। सर्जिंग तभी होगी जब प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। धीरे धीरे जब इंजन स्लो डाउन होगा तो प्रेशर होगा ही नहीं आपके स्कैवेंज मैनिफोल्ड पे कि वो सर्च करे। उसके बाद प्रॉब्लम्स ढूंढो, इफ इट इज अ स्कैवेंज फायर और इट इज अ वाटर, ठीक है। स्कैवेंज फायर आपको ऑब्वियस सी बात है साफ 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 पता चल जाएगा, स्कैवेंज टेम्परेचर आपका हर यूनिट का, जिस जिस यूनिट में हुआ है स्कैवेंज फायर उस यूनिट में स्कैवेंज टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सर एक और सवाल है। हम्म। सर जैसे कि अगर पता चला कि स्कैवेंज स्कैवेंज फायर से हो रहा है हमारा, और हमने उसके बावजूद भी ऑक्सिलरी ब्लोअर स्टार्ट कर दिया, तो ये स्कैवेंज फायर और एग्जिट नहीं करेगा, उसको एयर वही तो में मैंने छोड़ बोला ना, वही मैंने आपको बोला ना, इफ नो स्कैवेंज फायर इज देयर देन स्टार्ट ऑक्सिलरी ब्लोअर, लिखा है ना। If it is a scavenge fire, then you don't have to start it. Okay. Then you will slow down. ठीक है। And you will stop engine. Steam blow करते हैं. Either it is steam blow. ठीक है। And or it is CO2 blow down. ठीक है। जो भी रहेगा आपके शिप में इसका फायर फाइटिंग मीडिया, ठीक है। And do not stop lube oil pump, ठीक है। अगर ये स्कैवेंज फायर हुआ तब? स्कैवेंज फायर हुआ तब, ठीक है। डू नॉट, ऑब्वियसली बात है वहां पे भी आपको स्टॉप करना है इंजन को, कूल डाउन होना है 30 मिनट्स तक, ठीक है। आपको वेट करना है, एक बार ब्लो डाउन करने के लिए 30 मिनट्स तक वेट करना है। आपको नीचे जाके सबसे पहले तो डोर्स को हाथ लगा के टच करके देखना है, ठीक है, उल्टे हाथ से। आप चेक कर सकते हो कि अगर उसका पेंट पील ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ स्कैवेंज फायर, ठीक है। स्कैवेंज डोर का अगर
वो इंडिविजुअल अंडर पिस्टन यूनिट के डोर्स रहते हैं, है ना। तो वहां पे अगर पेंट निकल रहा है, ठीक है, ब्लिस्टरिंग ऑफ पेंट हो रहा है, या फिर आप थर्मल गन से डिटेक्ट करो, ठीक है, मे भी सेंसर फेलियर भी हो सकता है ना अलार्म, तो थर्मल गन से टच करके देख लो या फिर हाथ से टच करके देखो, या पेंट उखड़ा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स उस यूनिट में स्कैवेंज फायर हो रहा है। आपको स्लो डाउन करना है इंजन को, ठीक है, स्टॉप करना है, स्टीम ब्लो या फिर CO2 ब्लो करना है। ब्लो करने के बाद आपको 30 मिनट्स वेट करना है, ठीक है। 30 मिनट्स वेट करने और ऊपर से टर्बो चार्जर आपको कवर करना है, कवर टर्बो चार्जर, ठीक है। ये पॉइंट भी लिखना है आपको, कवर टर्बो चार्जर, डोंट स्टार्ट योर ऑक्सीजन ब्लोअर्स, ठीक है। एंड देन आफ्टर 30 मिनट्स आप अंडर पिस्टन डोर्स खोलोगे, ठीक है, चेक करने के लिए इफ द फायर हैज बीन एक्सटिंग्विश्ड कंप्लीटली, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, उससे पहले आप अगेन टेम्परेचर रीड करोगे कि टेम्परेचर डाउन आ गया कि नहीं। इज इट क्लियर? एक अलग ही टॉपिक एक्चुअली, स्कैवेंज फायर एंड ऑल दोस थिंग्स। बोलो। हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट डू योर वॉशिंग फर्स्ट, देन एडवांस। आज वैसे मैं एडवांसमेंट कराना चाहता था, चलो वॉशिंग कर लेते, टर्बो चार्जर वॉशिंग। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। तो टर्बो चार्जर वॉशिंग, टरबाइन साइड सर सूड एंड ब्लोइंग भी करवा। ब्लोअर साइड। सूट ब्लो, सर वो बॉयलर का है, मेरे को याद आ गया, सॉरी। बॉयलर आ गया ना वो तो, हाँ है यस ना। सर, यस हाँ, सर, सॉरी सॉरी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ट्राई करो, यहाँ पे जितनी गलतियां करोगे अच्छा है। आगे नहीं होनी चाहिए। तो टरबाइन साइड, ठीक है, आपकी होती है दो वॉशिंग्स, ड्राई वॉशिंग एंड वेट वॉशिंग। वेट वॉशिंग मतलब पानी से, ठीक है, वाटर वॉशिंग लिख लो, वाटर वॉशिंग। लोअर साइड इज ओनली, देखो, वाटर वॉशिंग, ठीक है। ड्राई वॉशिंग में आप ग्रिट यूज करते हो या वॉलनट, वॉलनट शेल, ठीक है। एंड वाटर वॉशिंग में ऑब्वियस सी बात है, वाटर यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप ड्राई वॉशिंग कर रहे हो, नो नीड टू रिड्यूस RPM। ये एक मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब समझाऊंगा ना बाद में, नहीं तो कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, है ना। कहाँ पे स्पीड कम करनी है, कहाँ पे ज्यादा करनी है, वो नहीं पता चलता है, इसलिए ये एक बना ऐसे बना के रखोगे तो ज्यादा बेटर है। वाटर वॉशिंग के लिए स्पीड नीड टू बी रिड्यूस्ड, ठीक है। लोअर साइड वाटर वॉशिंग के लिए नो नीड टू रिड्यूस स्पीड। टरबाइन साइड you have to keep drain close। सर ब्लोअर पे ड्राई क्यों नहीं करते हैं? ब्लोअर पे ड्राई क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज द मटेरियल जो आपका एल्यूमिनियम का अलॉय रहता है आपका, ठीक है, तो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है आपके ब्लोअर्स पे, ठीक है, डेंट्स वगैरह क्रिएट कर सकता है इतने हैवी RPM पे आप अगर उसको भेजोगे, ठीक है। बट आपका टरबाइन का ब्लेड्स हाई हीट रेजिस्टेंट, क्या बोलते हैं, निमोनिक अलॉय रहता है वो, ठीक है, तो उस पे ये ज्यादा नहीं करता है। ऊपर से ड्राई वॉशिंग ये की और सर इसलिए जाती है, इफेक्टिव भी नहीं होता ना सर। हाँ, ड्राई वॉशिंग की इसलिए जाती है कि जो आपका हार्ड पार्टिकल्स कार्बन के चिपके हुए हैं टरबाइन ब्लेड्स पे, उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो जब जो भी मान लो चावल का दाना जाके उस पर स्ट्राइक करेगा हाई फोर्स से, तो वो कार्बन निकल जाएगा, बट लोअर साइड में तो कार्बन होता ही नहीं है ना, तो उसमें जरूरत ही नहीं है ड्राई वॉशिंग की हमको, ठीक है।
एंड वाटर वॉशिंग के टाइम पे ड्रेन नीड टू बी क्लोज्ड, ड्रेन नीड टू बी ओपन। इज इट क्लियर? बेस थोड़ा सा बोलो। हाँ जी देखो सर। जब, क्योंकि मैं अब एक एक करके जब पढ़ाऊंगा ना, तो बाद में कंफ्यूजन ये होता है कि यार आरपीएम इसमें कम करना होता है कि नहीं, इसमें टर्बो चार्जर ड्रेन खोलना है कि नहीं खोलना है ना। तो इसलिए ये एक ऐसे फ्लो चार्ट बना के रखो अपने पास, तो समझना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। ओके, सो आई हैव अ फाइल रिगार्डिंग दिस टर्बो चार्जर वॉश। ओके, सो लेट अस सी। पर्पस क्या है? टू इंश्योर एफिशिएंट फंक्शन ऑफ अ टर्बो चार्जर, टू प्रोटेक्ट द कंप्रेसर एंड टरबाइन फ्रॉम कंटेमिनेशन। ओके, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ वाटर वॉशिंग, पहले वॉशिंग कर लेते हैं बाद में आते हैं डिसएडवांटेज में। ओके, सो दिस इज योर कंप्रेसर साइड, दिस इज योर टरबाइन। ठीक है। सबसे पहले हम कंप्रेसर साइड लेते हैं, मतलब ब्लोअर का। ठीक है। ब्लोअर में कौन सी वॉशिंग होती है? चार्ट बनाया सबने? वाटर। वाटर वॉशिंग। अभी क्या करना है? शुरुआत में नंबर 1 वॉल, नंबर 2 वॉल, नंबर 3 वॉल विल बी शट, राइट। आपको नंबर 3 ओपन करना है एंड फिल वाटर। ठीक है। इस फनल से आप पानी भरोगे, नंबर 3 वॉल को ओपन करके इसमें पानी भर दोगे, अराउंड 2/3। ठीक है। थोड़ा सा स्पेस रखोगे क्योंकि आपने प्रेशराइज एयर भी देनी है। ठीक है। 2/3 इसमें पानी भर दोगे। नाउ यू विल ओपन। अच्छा, वाटर वॉशिंग के टाइम पे आरपीएम रिड्यूस करना है लोअर साइड? हाँ सर। यस सर। यस नो सर, नीड। यस सर। ठीक है, नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तो भी एक याद वो रखना है। फ्लो चार्ट दिखा दिए फिर से एक बार। हो गया सर। अच्छा, सही, पानी किस में भरे हम लोग? फनल में। ये ऊपर ना ऐसे, ये जो आपको डब्बा सा दे रखा है ना, ठीक है, इसके ऊपर एक फनल लगी रहती है ऐसे। ठीक है। उस फनल से आप पानी भरते हो और वो इस बॉक्स में जाके भरना शुरू हो जाता है। तो इसको 2/3 आप भर लोगे। ठीक है, थोड़ा स्पेस रखोगे ताकि आपकी जब आप प्रेशराइज एयर दोगे तो उसको भी जगह हो थोड़ी सी। ठीक है। तो कैसे पता चलेगा 2/3 हो गया है? दिखेगा आपको, अच्छा, यू विल बी एबल ट्रांसपेरेंट टू रहता है सी। ये? आपको दिखेगा, नहीं ऊपर से दिखेगा। कईयों में अच्छा। गेज ग्लास भी लगा रहता है। ठीक है। और कईयों में ऊपर का जो ये रहता है ना, फ्रॉम हेयर यू कैन सी इट। ठीक है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है वो। ठीक है। तो ये टू बाय अप्रोक्स में कितना होगा, मतलब 2-3 लीटर कितना होगा? 2 लीटर तक रहता है ये, 2 लीटर्स तक। ठीक है। देखो शिप टू शिप है, मेरे लास्ट शिप में 2 लीटर था क्योंकि जब मैं करता था तो ये 2 लीटर भरता था मैं उसमें। ठीक है, पानी की बोतल ले जाके। हॉपर है ये, उस हॉपर में ये 2 लीटर पानी भरता था। ठीक है। देन यू हैव ओपन नंबर 3, पानी भर लिया। ठीक है। एंड देन सर वो कंटेनर को क्या बोलते हैं जिसमें पानी भरते हैं हम लोग? शट 3, हॉपर हॉपर। बोलते हैं, हॉपर। हॉपर। ठीक है। ओके। और आप बोल दो एक वेसल है, ठीक है, छोटा बॉक्स है, कुछ भी बोलो। अभी इसमें पानी भर दिया मैंने, और मैंने पानी भरने के बाद नंबर 3 वॉल को बंद कर दिया। ठीक है, शट नंबर 3। नाउ आई विल ओपन वॉल 1 एंड 2। सो ये प्रेशर आता है यहाँ से, कंप्रेस्ड एयर लाइन से ये प्रेशर रहता है आपका। ठीक है। इट इज अराउंड 5 बार प्रेशर। ठीक है, 5 to 6 बार प्रेशर वो रिड्यूसर के थ्रू आता है। ठीक है। एंड देन आपने ओपन 1 एंड 2 दोनों वॉल खोल दिए। ठीक है। तो ये एयर का प्रेशर आएगा, पानी को पुश करेगा आपकी घूमती हुई टरबाइन पे, वो टरबाइन पे पड़ेगा, वॉश होगा, एंड देन इट विल गो टू योर स्कैवेन स्पेस। ठीक है, एयर कूलर, एयर कूलर में एयर कूलर के ड्रेन से वो निकल जाएगा। क्लियर है? यस सर, ओके सर। ठीक है,
एयर कूलर में जाके एयर कूलर में आपका कंडेंसेट निकलता है, ठीक है, तो वहां से वो निकल जाएगा पानी। इज इट क्लियर? इसको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है, ऐसा नहीं है एक बार में आपका कंप्रेसर का व्हील ये साफ हो पानी जाएगा। कहाँ से ड्रेन होता है? एयर कूलर के आउटलेट से? एयर कूलर में आपका ड्रेन ट्रैप रहता है, ड्रेन निकलता है, हम्म। ठीक है, कंडेंसेट जो कि यस बिल्जेस सर। में जा रहा होता है फिर, तो वहां यस। से वो निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सर इसको क्लीन करने का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसको मल्टीपल टाइम्स, पहली बात तो मल्टीपल टाइम्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हैज टू बी डन। फ्रीक्वेंसी, आई डोंट नो अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वॉशिंग, आई हैव टू चेक, ठीक है, एक बार देख लूंगा मैं। ये रहता है आपका टरबाइन साइड ड्राई वॉशिंग 2 to 3 डेज का रहता है, ठीक है। इसका मेरे को देखना पड़ेगा, मे भी इसमें दिया होगा आई गेस, ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे तो दिया होगा, मेरे को याद नहीं एक्चुअल में। हम तो हर 15 दिन में करते थे, ठीक है, शिप पे। बाकी एक्चुअल में क्या है वो देख लेंगे एक बार। चलो ये समझ आया वाटर वॉशिंग कंप्रेसर साइड। यस सर। सर ये सर कितने तो बार क्या प्रेशर लिखा आपने? अराउंड 5 बार। 5 बार प्रेशर, ठीक है। 5 बार, अच्छा। ओके ये सर। भाल भाल नंबर 2 पे होता है क्या ये फाइबर प्रेशर? कहाँ होता है? भाल्व नंबर 2 पे होता है क्या हाँ फाइबर हाँ, प्रेशर? 2 नंबर पे वहां लिखा है ना प्रेशराइज एयर, ओके ओके। ठीक है। सर और एक और चीज, वो जो अपने और जो ड्राई के लिए अपने यूज किया था, एक क्या था नाम था, क्या कौन सा नट था वो सर, वो ग्रेट एंड ग्रेट। वॉलनट शेल, ओके। ठीक सर है, ये आएगा कोई आएगा इसमें ये कोई दिखेगा आपको, इसमें ये कोई इसमें केमिकल दिखेगा। मतलब केमिकल नहीं है, सॉलिड रहता है, जैसे चावल के दाने होते हैं, दाल अच्छा। दाल वगैरह होती है, चावल होता है जैसे, वैसा रहता है, ठीक है, सो सॉलिड है। बेसिकली हम इसके शेप का इस्तेमाल करते हैं ना सर? हाँ, एक सॉलिड चीज को जाके आप उसको स्ट्राइक करोगे, सॉलिड बट नॉट डैमेजिंग, हाँ, योर टरबाइन ब्लेड्स। तो जैसे चावल डाल लो, आप चावल से भी कर सकते हो ये चीज, ठीक है। ये और जो अखरोट का जाती हो है, गया ना सर, वॉलनट। एक मिनट दिखा, सॉरी वॉलनट नहीं, सॉरी यार, अखरोट बता दिया मैंने, गुरु को। तो वालनट ही तो होता है ना? हाँ सर, वॉलनट भी वॉलनट हम। वॉलनट होता है वालनट बट शेल नहीं होता है, शेल लिख दिया मैंने, रुको रुको, अच्छा। यहाँ पे लिखा रहेगा यार, पूरी आपकी ड्राई, देखो ग्रिट वॉशिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसका पर्टिकुलर साइज रहता है वॉलनट, हाँ, वॉलनट शेल ठीक है। और साइज देख लो इसका, 12 to 34 मैश ग्रेन साइज, मतलब दाने का साइज बोल रहा है वो, एक दाने का साइज। तो ये आपको दिया रहता है ऑलरेडी, ठीक है। ये देखो, कंप्रेस्ड एयर इज ऑफ 3 to 5 बार, ठीक है, सर ओके। ये एमएम में 12 to 34 या कितने है? ये 12 to 4 मैश मैश साइज रहता है, में ही रहता है एक्चुअली ये, ठीक है, मैंने भी में पढ़ा है, में रहता है ये 2 to 3 ठीक है। जो मैंने पढ़ा हुआ है वो 2 to 3 साइज में, ठीक है। ये अलग डोनेशन यूज की है, 12 to 34 मैश साइज, ओके। क्या करने वाले थे, हाँ नीचे। सो कंप्रेसर साइड का क्लीनिंग समझ आ गया कैसे करना है, यस सर। यस हाँ सर। जी ठीक है। सर। नाउ फॉर टर्बाइन साइड वी आर ऑलवेज ट्राइंग नॉट टू डू वाटर वॉशिंग, ठीक है, बिकॉज यू डोंट नो कि कितनी फ्रिक्वेंटली इसको किया जा रहा है। मान लो आप अभी अभी ज्वाइन किए हो शिफ्ट पे, आपको क्या पता आपका प्रीवियस सेकंड इंजीनियर इसको अच्छे से कर भी रहा था कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आप वाटर वॉशिंग करते हो टरबाइन में, ठीक है, मान लो ये ब्लेड है, तो मान लो कुछ हार्ड रह गया पार्टिकल्स, ठीक है, आपने वॉशिंग कर दी, बट अब एक तरीके से अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपकी ब्लेड पे। उसकी वजह से, ये तो एक ब्लेड लिया, आप सोचो सारे ब्लेड्स हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो लूज वाला था वो तो पानी से धुल के निकल गया, लेकिन जो हार्ड कार्बन जो स्टिक है वो नहीं निकल पाता कई बार, ठीक है, पानी से। तो आपकी जो टरबाइन है वो
डायनेमिकली अनबैलेंस्ड भी हो सकती है, स्टैटिकली डायनेमिकली अनबैलेंस्ड हो सकती है, इसलिए वाटर वॉशिंग अवॉइड की जाती है। अगर इट इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, देन यस यू कैन डू इट, बट ऑलवेज ऑन बोर्ड इट इज अवॉइडेड टू डू। ठीक है, वॉशिंग अवॉइड करते हैं हमेशा। ओके, लेट अस सी फर्स्ट ड्राई वॉशिंग। हाँ, सो ड्राई वॉशिंग में हम वॉलनट शेल यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम भी क्या करेंगे, यहीं से हॉपर से फिल कर देंगे अंदर। ठीक है, अगेन 2/3 फिल कर देंगे। ठीक है, सेम प्रोसीजर है। ठीक है, बट ड्यूरिंग ड्राई वॉशिंग डू यू नीड टू रिड्यूस आरपीएम? नो नो सर। सर। नो आरपीएम सर। इंक्रीज ठीक है, कर सकते हैं हम आप लोग। आपको टरबाइन की ड्राई वॉशिंग के टाइम पे आरपीएम रिड्यूस नहीं करनी पड़ती, इसलिए एवरीवन ट्राई टू डू ड्राई वॉशिंग। ठीक है, वाटर वॉशिंग में यू नीड टू रिड्यूस द आरपीएम, राइट, टरबाइन साइड। सर आरपीएम इंक्रीज करके भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, नॉर्मली आरपीएम इंक्रीज करके ही करते हैं ड्राई वॉशिंग। ठीक है, आरपीएम मतलब कि आप फुल हेड पे ही करोगे इसको। ठीक है, लोअर स्पीड पे तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, इजंट इट? हम्म। जो आपका, मान लो कि एक चावल का दाना आगे हिट कर रहा है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो हैवी स्पीड पे ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए इसको हायर लोड पे किया जाता है, दैट मीन्स जो आपका नॉर्मल सी गोइंग लोड है उसी पे कर लेते हो आप। ठीक है, सो आप इसको ग्रिड को भरोगे अगेन 2/3, एंड देन सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फर्स्ट 6, 5 and 4 शट थे। ठीक है, देन ओपन 6, फिल वॉलनट एंड क्लोज number 6 wall, open number 4 and number 5 wall. ठीक है, and with pressure, air pressure, this solid walnut will go and hit on your turbine blades, which will remove this solid carbon particles on your turbine. ठीक है, and then in this you have to keep your drain shut. ठीक है, ड्रेन शट क्यों? बिकॉज देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ स्पार्क्स कमिंग आउट। ठीक है, स्पार्क्स आने के खतरा रहता है, इसलिए इसको क्लोज रखते हैं। इन नॉर्मल प्रैक्टिस व्हाट वी डू, वी कीप इट ओपन फॉर जस्ट फ्यू सेकंड्स एंड देन क्लोज कर देते हैं। ठीक है, शिप पे। बट इन एग्जाम टेल टेल वी क्लोज द ड्रेन वॉल। ठीक है, टर्बो चाहे ड्रेन रहता है ना, सब बंद करते होंगे मैनवरिंग पे, राइट? बोलो, टर्बो चाहे यस ड्रेन्स सर। बंद करते हो, है ना? सो दिस हाँ इज ये दैट तो। ड्रेन। ठीक है, सो दिस ड्रेन नीड्स टू बी कीप क्लोज, अदरवाइज स्पार्क्स में कम आउट फ्रॉम द ड्रेन। ठीक है, सो ड्रेन बंद रखते हैं इस टाइम। That is regarding your dry washing. Now comes your water washing of your turbine नॉर्मल side. रनिंग हाँ, रनिंग कंडीशन में तो हम लोग ड्रेन बंद ही रखते हैं ना टर्बो चार्जर का हमेशा। हाँ, बंद ही रहेगा वो। सर आपने बोला कि मतलब मैं थोड़ा मैं सा। आपको बोल रहा हूँ कि बंद रखना है उस टाइम, मेक श्योर इट इज क्लोज्ड। ठीक है, सर आपने मिटा दिया कि वो स्क्रीनशॉट लेना था। ओके, नो बट लिख देता हूँ दोबारा। 6, 5, 4 सर आपने क्लोज। बोला कि हम लोग स्टार्टिंग में मतलब बोलना नहीं है सर्वर के सामने, बट आपने बोला ना कि आप लोग नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसे करते थे, खोल के फिर बंद करते थे। यस, ऐसा हाँ क्यों? हाँ, हम चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत जो भी डेब्रीज आए वो निकल जाए। ठीक है, अच्छा। बाकी तो वो ऐसे एग्जॉस्ट गैस के थ्रू ही निकल जाता है आगे। ठीक है, बट ये नॉर्मल चोक प्रैक्टिस नहीं ऐसे। होता है फिर? ये कभी चोक नहीं हो जाता है? खुला रहेगा नहीं तो क्या देखो, इम्पैक्ट इतना पड़ेगा? इतना फाइन टूट जाएगा ना, वो कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर से आपका जो ये ड्रेन से निकल भी जाएगा। शिप खड़े होने के बाद आप ड्रेन खोल देते हो ना, हाँ। तो वो निकल जाएगा वहां से। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप पत्थर डाल रहे हो अंदर, है ना? पत्थर थोड़ी डाल रहे हैं हम, है यस ना? यस। चलो, नेक्स्ट इज पॉइंट ओपन 6 एंड फिल वॉलनट, 2/3, क्लोज 6, ओपन 5 and 4 for
सर एयर प्रेशर भी उतना ही रखेंगे, 3 to 5 बार। प्रेशर सेम रहेगा। एंड देन कीप 6 close, 7 close, sorry, 7 close. Once finished, close all walls, हाँ। सर ये रिपीटेडली करना पड़ता है ना हम लोगों को, दो तीन यस बार? यस, कई बार करना पड़ेगा ये आपको, ठीक है। 3-4 बार यू हैव टू डू, 3 to 4 times यू हैव टू डू, ठीक है। एक बार में थोड़ी निकल जाएगा सब। भी काफियों ने किया होगा ये शिप पे सेकंड इंजन के साथ। हाँ सर। सर वो ड्राइवर किया था सर। हाँ ड्राइव वाले तो, लोअर साइड वाला किया नहीं है कभी, मतलब नहीं ब्लोअर किया। साइड वाला मैंने भी कभी नहीं किया, ठीक है। हमने सिर्फ यही किया ब्लोअर। कोई नहीं पानी से करना चाहता यार, क्योंकि करोशन का खतरा, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। कोई नहीं वाटर वॉशिंग करना चाहता शिप पे। सब ड्राई वॉशिंग पे जाते हैं। ड्राई वॉशिंग करो, टरबाइन को ठीक रखो अपनी, ठीक है। कोई सेकंड इंजीनियर अपने ऊपर नहीं लेगा कि यार पानी से धोते समय कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो उसी के ऊपर आएगा ना। यस सर। सर वो इसलिए मोस्टली केमिकल, नोबडी। सर वो क्या बोलते हैं, वो जो वॉलनट था उसको डालने से पहले जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं, उसको सेफली खोलना पड़ता है। अंदर से वो पूरा सा वो बैक मतलब प्रेशर। हवा, बैक प्रेशर कई बार निकलता है। होता है कि हल्का सा लीक हो रहा है, तो ये प्रेशराइज रहता है, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ये सब चीजें थोड़ी बोलना है उनको यार, लिखना है सर्वेयर को, है ना। ओके ओके। बोलना ठीक है, ऑब्वियसली बोलोगे सेफ्टी वाली चीज, ये सब बहुत ध्यान से खोलना पड़ता है और कई बार उसमें प्रेशराइज रहता है ना। ये चीज बोलना अच्छी बात है, बोलना ठीक है। बट रिटर्न में पता नहीं लिखोगे तो अच्छी बात है आई गेस। चलो, अभी आते हैं हम टरबाइन साइड की वाटर वॉशिंग पे। तो टरबाइन साइड वाटर वॉशिंग में आरपीएम क्या रखना है हमको? कम करना है। आरपीएम वी हैव टू ड्रॉप डाउन, राइट। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है इसका, पहली बार तो, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि अनइवन क्लीन होता है आपका, है ना। हार्ड पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं उससे। तो आपकी जो टरबाइन और ये कंप्रेसर है, ये आपका बैलेंस इसका खराब हो जाता है, ठीक है। ये सेकंड ड्रॉबैक है करना है कम, ठीक है। आरपीएम कम करना है, उसका भी एक क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। दिस इज लोड, दिस इज आरपीएम। ये बना रहा हूं मैं, कहीं पे बना नहीं रहेगा। ये इसलिए रहेगा आपको कि आप इसको लिख भी पाओ और समझा भी पाओ। तो आपको क्या करना है, लोड कम करना है, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स में आपने लोड को या अपनी आरपीएम कम कर ली, ठीक है। देन यू हैव टू वेट, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर 10 मिनट्स सो दैट सब कुछ स्टेबल हो जाए। सर एक और बार स्टार्टिंग से बताइए ग्राफ वाला। आपने इंजन का लोड कम किया, ठीक है। लोड कम करने में आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 30 मिनट्स लग जाएंगे। सर ठीक है, इंजन का लोड रिडक्शन। लोड हम लोग कैसे कम करेंगे उसमें? दिस इज लोड रिडक्शन, मतलब कि इंजन की 30 मिनट आरपीएम कम करनी। लगातार काम करेंगे क्या इसमें? आरपीएम कम करोगे, है ना। लोड रिडक्शन मतलब आरपीएम कम कर रहे हो अपनी शिप की। हाँ सर। तो 30 मिनट्स तक ये करना है, ठीक है। धीरे धीरे आपको आरपीएम कम करनी है। उसके बाद 10 मिनट आपको सब कुछ स्टेबल होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि टेम्परेचर वगैरह सब स्टेबल हो जाए। 10 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद यू नीड टू डू दिस वॉशिंग, जहाँ पे आपने वाटर इंग्रेस करना है। आई विल चूज अनदर कलर, दैट इज योर डार्क ग्रीन। दिस इज योर, this is the point where you are going to inject water. This is again 10 minutes, multiple times है इसलिए 10 minutes, ठीक है। And then again you need to wait for 10 minutes so that it can dry. And then again you need to increase the load for next 30 minutes. समझ आया प्रोसेस? सर ये वाला थोड़ा दिखा दीजिए आप, ये वाटर नहीं वॉशिंग देखो, वाला। वाटर लिखाऊंगा लिखाऊंगा मैं, लेकिन आप समझो। पहले बात, आपने आधा घंटा
लोड कम करने पे लगा दिया, दैट मीन्स आप आरपीएम कम कर रहे हो। फिर आपने टर्बोचार्जर आपका आपने कम तो किया, लेकिन टर्बोचार्जर को स्टेबल होने के लिए थोड़ा उस आरपीएम पे आपने 10 मिनट वेट किया। ठीक है। उस 10 मिनट के बाद अगले 10 मिनट तक आपने वॉशिंग की। ठीक है। कम आरपीएम पे, ऑब्वियसली बात है, लोड कम हो गया ना, आरपीएम कम हो गया, राइट। यस सर। उसके बाद 10 मिनट आपने दिए और कि अंदर से सब कुछ ड्राई वगैरह हो जाए। ठीक है। ऑब्वियसली हो जाएगा जल्दी, लेकिन आपने फिर से 10 मिनट्स का एक बफर रखा अपने पास कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। उसके बाद आपने 30 मिनट्स लिया वापस से आरपीएम लोड को बढ़ा। इंक्रीज करने पे, मतलब आरपीएम अपनी इंक्रीज करने के लिए। इज ओके। इट क्लियर? सो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, हाँ सर। है ना। ये भी इसका ड्रॉबैक है। सर कितना स्पीड लो करते हैं, डेड स्लो पे कर देते हैं कितना? इट इज बिलो 40% ऑफ योर इंजन। ठीक है। अब हर इंजन का अलग होता है 40%, बट दिया ऐसे रहता है 40 to 50% कम करना है आप, मतलब ऑब्वियस सी बात है आप स्लो पे आ जाओगे। सर ऐसा क्यों करते हैं, मतलब हाई लोड पे करेंगे तो क्या होगा? हाई लोड पे वाटर वॉशिंग करोगे, अभी देखो ना, बात ये है कि पहली बात तो आपके जो टेम्परेचर्स हैं एट हाई लोड इट इज वेरी हाई, राइट। उसके बाद आप सडनली पानी छिड़क दोगे इसके ऊपर, तो एक बहुत ही गर्म चीज उसमें पानी छिड़क दो तो क्या होता है, कोरोजन का ये हो जाता है। करोजन का भी है, और ये तो इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाएगा। वेपर हो जाएगा। इंस्टेंटली इवेपोरेट हो जाएगा, मतलब तो ये क्लीन क्या करेगा। कैविटेशन टाइप का भी हो सकता है क्या? कैविटेशन भी हो जाएगा, क्लीन क्या करेगा, ये पहली बात तो, इजंट कुछ इट। भी क्लीन नहीं करेगा, वेपोराइज हो जाएगा। हाँ, जब आपका टेम्परेचर इतना हाई है हैवी लोड पे, तो ये तो क्लीन पहुंचने से पहले ही हवा बन जाएगा, पूरा आपका स्टीम बन जाएगा, तो साफ क्या करेगा। इसलिए हमको टेम्परेचर्स भी डाउन करने हैं, इसलिए मैंने 10 मिनट का आपको स्टेबल रखने को बोला ताकि टेम्परेचर डाउन आ जाए। ठीक है। सर जब टेम्परेचर बट डाउन आ सर गया, पानी इंजेक्ट करो, क्लीन होगा, एंड देन, और इस प्रोसेस में आपको ड्रेन ओपन रखना है। कब तक क्लीनिंग करनी है, जब आपको ड्रेन से साफ पानी आता हुआ दिख जाएगा। ठीक है। यहाँ पे एक साइड ग्लास होता है, अगर यहाँ से आपको क्लीन वाटर इज फ्लोइंग दैट मीन्स आपकी टर्बाइन वॉश हो गई, यू कैन गो बैक फॉर योर इंक्रीजिंग द आरपीएम। इज इट क्लियर? मतलब ड्रेन पूरा प्रोसेस में ओपन रखना है हम लोगों को। पूरा प्रोसेस में ओपन रखोगे ड्रेन को। ओके सर। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हैं। ठीक है। सो disadvantage of water washing, engine speed has to lower, thermal stresses, corrosion usually occur, obviously। ठीक है, पानी रहेगा तो corrosion के चांसेस भी हैं। longer cleaning time, जो कि हमने डिस्कस कर लिया। very hard fine to deposit residue cannot be removed। ठीक है, वाटर क्लीनिंग से हार्ड डिपॉजिट्स नहीं निकलते हैं, इसलिए हम ग्रिट वॉशिंग यूज करते हैं। फिर एडवांटेजेस ऑफ सॉलिड वॉशिंग क्या है, डू नॉट रिक्वायर on the scheduled voyage, no use of water, no corrosion, thermal stresses, cleaning time is very short, no wear on turbine blades, effective to remove combustible residues, half hard particles। ठीक है, उसी का अपोजिट। देन water washing lower side, it can be done when main engine is on full load, water washing lower side। हाँ, fill up the warm fresh water to hopper, हाँ hopper ही लिखा हुआ है, चलो, and close the cover, open the valve and water fill casing mechanically tag। ठीक है, क्लोज द वॉल कवर, चलो आपको बताया तो दिया ये सब मैंने, राइट। यस, टरबाइन इसमें कोई साइड, केमिकल नहीं डालते ना सर? नहीं नहीं, सर सर टरबाइन साइड, यस हाँ। जैसे हम लोग ब्लोअर साइड में अगर वाटर वॉशिंग किया, तो हम लोग हम्म, को कैसे पता चलेगा कि वो क्लीन हो चुका है अपना ब्लोअर साइड? नहीं पता चलेगा आपको वो, आपको बस करना है। ठीक है, पता आपको कुछ भी नहीं चलेगा, पता आपको इसी से चलेगा कि आपकी जो स्कैवेंजिंग है, वो अगर वो सॉरी स्कैवेंज प्रेशर अच्छा बन रहा है, दैट मीन्स हाँ। आपका साफ हो गया है ना। हाँ सर। अगर स्कैवेंज मतलब दो प्रेशर से फॉर तीन बार करके पर्टिकुलर छोड़ लोड देना, आपका, हाँ 2 से 3 बार करके छोड़ देना होता है नहीं? हाँ 2-3 बार करना है आपको। ठीक है। सर वो ड्रेन वाली बात फिर से बताइएगा, उसको शुरू कब करेंगे ड्रेन, और उसको क्लोज कब कब करेंगे? ड्रेन आप ओपन कर दोगे वाटर वॉशिंग से पहले टरबाइन साइड। ठीक है। ओके। जब आप वाटर वॉशिंग कर रहे हो, आपको उस पानी को देखना है, तो जब तक वो पानी ब्लैक कलर का है दैट मीन्स अभी तक आपका साफ हो रहा है ना, कचरा टरबाइन्स का।
यस जब सर। वो पानी क्लियर हो गया मतलब अब नो मोर कचरा ऑन योर टर्बाइन प्लेट्स, यस सर। ठीक है। उस टाइम आपको फिर वाटर वॉशिंग क्लोज करके सारे वॉल्स बंद कर देने। क्लियर? ओके ओके सर। लेकिन सबसे पहले पानी का वॉल बंद करना है, थोड़ी देर रुकने के बाद ड्रेन बंद करना है ना, कि जो वो केसिंग में नीचे नीचे पानी है वो निकल जाए। सर ब्लोअर को तो हम लोग ब्लोअर साथ जब क्लीन करते हैं तो उसको तो हम लो आरपीएम और हाई आरपीएम दोनों पे क्लीन कर सकते हैं। लोअर आरपीएम नॉर्मली हम हाई पे ही क्लीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल फोर्स की वजह से आपका क्लीन अच्छा होता है, ठीक है, ज्यादा तेज घूमेगा तो क्लीन अच्छा होगा टर्बाइन साइड, ओके सॉरी वाटर ब्लोअर साइड। ओके सर। Turbine side water washing procedure. Turbine side water washing can be done with the hot fresh water. Inform the bridge, reduce the in engine RPM to recommended speed, and turbocharger RPM. Check water washing injection nozzles if fitted. ठीक है. Open turbocharger drain valve. Open the water supply about 1 bar to the turbine side. ठीक है. Close the water washing must be made until the clean water comes out. ठीक है. Close the water supply and remove the nozzle. ये बड़ा स्पेसिफिकली किसी इंजन के लिए है, ठीक है. Exhaust side drain can be closed after all water is drained out and dried. Inform the bridge and increase the main engine RPM speed slowly. The turbine side water washing is usually at departure after maneuvering time. For usual practice, cleaning is done every 500 hours. ठीक है, यहाँ पे मिल गया टाइम। ये सर हम फ्रीक्वेंसी पूछा था मुझसे। हम्म